वेलकम टू द ग्लोबलाइज्ड इंग्लिश क्रैश कोर्स। हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो पढ़ा था वो था क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन था उसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम चलते हैं उसकी तरफ कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस एंड सिंटैक्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है। आज ये पढ़ने की कोशिश करेंगे। पिछला जो हमने पढ़ा था वो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन था। तो कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, सेंटेंस कितने पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो ये पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसके काइंड्स पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लुक एट द बोर्ड। Globalized English Crash Course। सेंटेंस जो है जनरली सेंटेंस कंसिस्ट किस पर करता है? 4 पार्ट्स के ऊपर जनरली सेंटेंस कंसिस्ट करता है, 4 पार्ट्स के ऊपर। जो जनरल सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसकी डेफिनेशन यहाँ पर बोर्ड पर लिखी हुई है। ठीक है, सेंटेंस जो है वो कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट मीन्स मुश्तमिल होता है। कहां पर मुश्तमिल होता है? 4 पार्ट्स के ऊपर। डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है, दिस इज डेफिनेशन, कि अ सेंटेंस मोस्टली कंसिस्ट्स ऑफ 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स के ऊपर सेंटेंस मुश्तमिल होता है। वो सेंटेंस के 4 पार्ट्स कौन से होते हैं? आइए देखते हैं कि वो सेंटेंस के 4 पार्ट्स कौन से होते हैं। सबसे पहले सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है। हम पीछे पढ़कर आए हैं, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के अंदर हम पढ़कर आए हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज द सब्जेक्ट। डेफिनेशन के साथ और एग्जांपल्स के साथ हमने पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप उन वीडियोस को पीछे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट, सबसे पहले सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट लगाया जाता है। सब्जेक्ट के बाद प्लस हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वर्ब्स की भी 2 टाइप्स होती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब्स होता है और दूसरा मेन वर्ब होता है। तो सेंटेंस की नोयत के मुताबिक हम वो वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो इस्तेमाल किया जाएगा, अगर मेन वर्ब है तो वो इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक लफ्ज या कभी कभार दोनों ही इस्तेमाल किए जाते हैं। वर्ब के बगैर कोई भी सेंटेंस नहीं बनता। ठीक है, जहां पर कोई वर्ब नहीं होगा वहां पर कोई सेंटेंस ही नहीं होगा। तो वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ सेंटेंस। ऑलराइट, तो पहला सब्जेक्ट है, दूसरा वर्ब है, तीसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट भी पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है या दोबारा आपने उसको रिपीट करना है तो आप पिछले लेक्चर्स को रिवाइज कर लें या देख लें। ऑलराइट, तो तीसरा नंबर जो है वो ऑब्जेक्ट है और चौथा नंबर सेंटेंस के अंदर क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। ऑलराइट, एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट होता है। हर चीज हमें मिसाल के साथ समझ में आती है, तो इनका जो मिसाल है हम उससे समझेंगे कि सेंटेंस के 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट द एग्जांपल इज रिटन ऑन द बोर्ड। नॉट रिटन बट आई विल राइट इट ऑन द बोर्ड। सेंटेंस लिखा हुआ है, he writes a letter to his friend। यहाँ पर जो पहला वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो है वर्ड he। सेंटेंस का पहला जो पार्ट था वो था he। दूसरा जो पार्ट है सेंटेंस के अंदर वो है writes, दिस इज verb। और verb की कौन सी टाइप है? मेन verb है। ये सेंटेंस के अंदर मेन verb इस्तेमाल किया गया है। नंबर 2 पर हमने यहाँ पर भी पढ़ा है, सब्जेक्ट जो है वो पार्ट 1 है, 2 वर्ब है, 3 ऑब्जेक्ट है और 4 एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट है। तो he is a subject, writes is main verb, a letter is object, to his friend is extension of predicate, extension of predicate। ये प्रेडिकेट का एक्सटेंशन है। ऑलराइट,
तो सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? जनरल सेंटेंस स्ट्रक्चर के 4 पार्ट्स होते हैं. अ सेंटेंस मोस्टली कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स. नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 verb, नंबर 3 ऑब्जेक्ट, नंबर 4 एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट. तो ये 4 पार्ट्स होते हैं. सेंटेंस बनाया कैसे जाता है? हम पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, प्लस वर्ब इस्तेमाल करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं और प्लस एक्सटेंशन इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर हमने लिखा है ही राइट्स अ लेटर टू हिज फ्रेंड. यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है, टू हिज फ्रेंड क्या है? एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट है. ठीक है. सेंटेंस नंबर 2 के अंदर हम एग्जाम्पल लिखेंगे. एग्जाम्पल नंबर 2, she plays तो सेंटेंस नंबर 2 जो है वो बोर्ड पर लिखा हुआ है she plays match in the ground. she जो है वो सब्जेक्ट है, plays जो है वो वर्ब है, match जो है वो ऑब्जेक्ट है और in the ground क्या है? एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट, एक्सटेंशन है. ऑलराइट. 4 parts of sentence, number 1, number 2, number 3, number 4. ठीक है. तो आप भी 4 parts के सेंटेंस बनाकर कमेंट के अंदर जरूर आगाह कीजिएगा. ठीक है. तो सेंटेंस के अंदर जो नेक्स्ट चीज है वो कौन सी है? इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हम जो बताएंगे वो है प्रेडिकेट. ठीक है. सब्जेक्ट क्या होता है हम वो पहले पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट के बाद हम इस्तेमाल करते हैं प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के बाद हम इस्तेमाल करते हैं एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट. तो जो हम इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे वो देखते हैं. लुक एट द बोर्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. टू द सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट. ऑलराइट. ये है दूसरा पार्ट. एक सब्जेक्ट है, दूसरा प्रेडिकेट है, तीसरा एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट है. ठीक है. हम पिछले एग्जांपल्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट पढ़ चुके हैं. तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पहले सब्जेक्ट पढ़ेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1, he rides a bicycle. He rides a bicycle on the road. तो यहाँ पर he जो है ये सब्जेक्ट है, rides a bicycle प्रेडिकेट है, on the road एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट है. ठीक है. तो सेंटेंस के अंदर जो हमने नेक्स्ट पार्ट पढ़ा था, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने पढ़ा है सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा ही राइड्स अ बाइसाइकिल, ये प्रेडिकेट है और ऑन द रोड एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट है. हम इसका एग्जांपल नंबर 2 लिखेंगे. Students took first prize in the exam. तो students जो है वो सब्जेक्ट है, took first prize, this is predicate, इसे predicate कहा जाता है. in the examination, extension of predicate.
ये प्रेडिकेट का एक्सटेंशन है. एग्जाम्पल नंबर 3, चाइना इज अ rising state against China is a rising state against USA's economy. तो इस सेंटेंस के अंदर जो लफ्ज चाइना है वो सब्जेक्ट है. दिस इज सब्जेक्ट. इज अ राइजिंग स्टेट predicate. Is a rising state predicate against USA's economy. This is extension of predicate. ये extension है predicate का. ठीक है. आई होप कि आपको 3 एग्जाम्पल्स के साथ ये चीज समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट आपका जो टास्क है, आपने क्या करना है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट हमें बताने हैं. आपका ये होमवर्क है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट. आप कमेंट के अंदर हमें बताएंगे कि कौन सा वर्ड जो आप अपनी तरफ से लिखेंगे प्रैक्टिस के तौर पर, उनमें से सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है, एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट कौन सा है. ऑलराइट, तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट सेशन कंप्लीट होता है विद द टाइप्स ऑफ द सेंटेंस और काइंड्स ऑफ द सेंटेंस.